बच्चों क्या हाल सभी के। तो हम बात करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। जैसा कि प्रैक्टिस सेट एक हमने प्रैक्टिस सेट एक का पहला पार्ट करवा दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। जैसा कि प्रैक्टिस सेट एक में दो खंड हो गए थे। अब हम बात करते हैं खंड सा के बारे में, जिसमें से जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में है, यानी थोड़े बड़े हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आ जाइए भैया, पहला क्वेश्चन हम जो है पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, तीसरा लिखा है ना, हाँ, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति होती है किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियानो का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग में सदैव कुछ कमी होती है। अर्थात न्यूक्लियन कहने का मतलब यह है, उसमें उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इनके द्रव्यमानों के यानी कुछ कम होता है, द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद नाभिक की बंधन ऊर्जा, उसी में जैसा कि क्वेश्चन में दिया है नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन का मतलब होता है बंधना। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह है ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। भैया, नाभिक के न्यूक्लियानों को, न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने में जो सहायता प्रदान करती है, उसे ही कहते हैं बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब अगला न्यूमेरिकल पढ़ देते हैं। तो न्यूमेरिकल ध्यान से समझना। ये तो हो गया, चूंकि बात ये पढ़ रही है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस कारण से अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस कारण से हमने इसको टॉपिक को लिख दिया है। ऐसे मत सोचना कि जो है कि ये कठिन था, कठिन कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। अगला पढ़ते हैं। कह रहा है क्राउन कांच में द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठीय त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। इसको देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा वीडियो के बारे में। कोई डिस्टर्बिंग, ठीक है, देखो ध्यान देना, इसको रब कर देते हैं। जो न्यूमेरिकल होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे भैया, ये मत समझना कि उनको भी ऐसे ही छिपवा देंगे। ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से, खाना नंबर है। ठीक है, तो देखो क्या क्या मान दिया है, हम देख लेते हैं। कह रहा है क्राउन कांच के द्वि अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिसके दोनों भाग अवतल हों उसे द्वि अवतल लेंस कहते हैं। तो इनकी त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, माना R1 बराबर, यानी प्रथम त्रिज्या जो रखी जाए वो माइनस के R रखी जाए, और द्वितीय त्रिज्या जो रखी जाए वो R रखी जाए प्लस की। हमने दोनों की त्रिज्या दे दी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इतनी रखी जाए। इसके लेंस की क्षमता कितनी है। तो लेंस की क्षमता यानी पावर कितनी है, P का मान कितना है, माइनस का 2.5 डायोप्टर। ठीक है, 2.5 डायोप्टर। उसके अलावा n का मान कितना दिया, 1.65। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है 1/f बराबर 1, इसको पहले लिख देते हैं, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ध्यान देना, सबकी वैल्यू रख देते हैं 1/f। इस चूंकि हमें पता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, चूंकि F बराबर या P बराबर 1/f होता है कि नहीं होता, ये मीटर में होता है बेटा। तो यहाँ पर यदि इसको कन्वर्ट करो तो क्या लिखेंगे, F बराबर 1/p। तो F के स्थान पर, इस F के स्थान पर 1/p रख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ रख देते हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला, 1/p इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है भैया, n की वैल्यू अभी n वैसे ही फार्मूला वैसे नोट कर देते हैं। ठीक है,
वैसे ही नोट कर देते हैं अभी। ध्यान देना, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/1 देखो इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल को करवाएंगे, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, मध्य मध्य बाय बाय, तो p ऊपर चला जाएगा। तो p जब ऊपर चला जाएगा तो p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू है कितनी, माइनस का 2.5 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, तो 1.65 माइनस 1, और यहाँ पर r1 का मान कितना दिया है, माइनस का r, 1 माइनस का r, माइनस 1/r2, r2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, r दी हुई है। ठीक है, हल करते हैं। तो माइनस का 2.5 इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करो भैया, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.65 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 65, यानी 0.565 कितना आएगा 0.65, तो यहाँ रख देते हैं कितना आएगा 0.65। अब इसको जब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेंगे तो आर आएगा, एलसीएम लेंगे तो आर आएगा, तो -1 -1 -2 -2/r हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब इनका त्रिय गुणा कराते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो माइनस का 2.5r इक्वल टू 6 पॉइंट, अब देखो ध्यान देना मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 1 13, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अपान आर तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो चिन्ह क्या इसमें आएगा, माइनस में आ गया। अब देखो ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 130/2.5। ध्यान देना, पॉइंट हटाओ, यहाँ भी पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाओ, 0 यहाँ बढ़ाएंगे तभी तो पॉइंट हटेगा। तो अब इसको काटो भैया, तो कितनी बार जाएगा, कटो तो 5 से काटते हैं, 5 गुना 10, 5 6 का 30, पचम 25, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान देना। अब भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग कराओ इसमें, पचम 25 कितना आ जाएगा, 5 का भाग कराओ, तो 5 का भाग कराएंगे 0.5 का भाग कराएंगे कि 26 से ज्यादा न जाए, तो पचम 25, पचम 25 एक बचा, 5 दूना 10, इतना आया, तो 0.52 मीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आई 0.52 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो r इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.52 मल्टीप्लाई 100, तो ये r इक्वल टू कितना निकलेगा, r इक्वल टू निकलेगा 52 सेंटीमीटर। तो भैया ध्यान देना, r1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में है तो माइनस में का 52, r2 की वैल्यू कितनी निकली प्लस के 52, तो प्लस के 52 सेंटीमीटर, तो ये दोनों निकल आए आंसर। आई होप क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि जो है अभी हमने जब कैमरा चलाया था तो जो है कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस कारण से फिर जो है हमें करवाना पड़ेगा, तो भैया सॉरी। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में उसके प्राचलन को समझाइए, हमें उसके प्राचलन को समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत। ठीक है, अग्र अभिनत क्या होगा, जब पीएन संधि डायोड को डायोड के पी सिरे को एन टाइप अर्धचालक से, अन टाइप क्रिस्टल से, एन टाइप क्रिस्टल से पी सिरे को एन टाइप क्रिस्टल के बाह्य बैटरी के बाह्य क्रिस्टल को, पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन
टाइप, एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो उस प्राचलन को अग्र अभिनत कहते हैं। अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे हमने पी टाइप अर्धचालक बनाया, ठीक है, दो अर्धचालक बनाते हैं। एक पी टाइप अर्धचालक है ये वाला, और ये एन टाइप अर्धचालक है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और कोटर उपस्थित हैं, यानी कोटर हैं और क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पर ध्यान देना, न्यूट्रॉन जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर हमने इन छोटे छोटे को इस प्रकार से रख दिया। बहुत ज्यादा तंग कर रहा है ये कैमरा, चलो ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक हमने रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की संधि को हम यदि अगर किससे जोड़ दे, बैटरी से जोड़ दे, किससे जोड़ दे, बैटरी से जोड़ दे। बैटरी के दो सिरे हम ले लेते हैं, एक धन और एक ऋण, ठीक है। तो बैटरी के दो सिरे, ये धन सिरा है जिसको पी से जोड़ा है, और बैटरी का एन सिरा के ऋण से जोड़ा है, ठीक है, एन सिरा ऋण से जोड़ा है। तो इसी संयोजन को अग्र अभिनत प्राचलन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। इसको रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। कैमरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमारा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है हमारा दिमाग, ठीक है। तो इसको हम रफ कर दे भैया, रफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। पूरी मेहनत को बर्बाद कर रहा है आज कैमरा, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब प्रश्न संख्या घ पढ़ देते हैं, ठीक है। घ तक ही रखेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कैमरा, ठीक है। अच्छी पिक्चर भी नहीं आ रही होगी, बहुत ज्यादा तंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास एवं सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, बट जितना उपयोगी है, तीसरे का घ नंबर, ठीक है, इसी को रखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको लेंगे जब कैमरा सुधर जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अमीटर के शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर लिख देते हैं, अमीटर के शंट प्रतिरोध, अमीटर के शंट प्रतिरोध को बढ़ाने पर इसकी सुग्राहिता एवं परास का मान घट जाता है, क्योंकि सुग्राहिता एवं परास प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान देना, ठीक है। अर्थात प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर या प्रोपोर्शनल 1/, परास या सुग्राहिता, परास या सुग्राहिता, ठीक है। तो ये हो गया भैया, इतना क्लियर हो गया। करवाते तो अगला भी, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है कैमरा के पीछे।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आएंगे अगले उसमें वीडियो में तो सारे क्वेश्चन करवा देंगे, करवा अभी भी देते, लेकिन समस्या वही कैमरा डिस्टर्ब कर। जय हिंद, जय भारत।